नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में। तो जानते हैं आज का सबसे बड़ा समाचार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से जनता के नाम संबोध में सूबे के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों और उनके परिवारों की निगाहें टिकी हुई थी। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों पर बात भी की और कुछ ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री के ऐलान को शिक्षक कोई घोषणा नहीं मान रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि सेवा शर्त देने की घोषणा पहले ही सरकार कर चुकी है। जहां तक ईपीएफ का लाभ देने की बात है तो यह न्यायालय की अवमानना से बचने और उनके ही बनाए हुए कानून को अब तक लागू नहीं करने पर पर्दा डालने की कोशिश है। कई शिक्षकों ने कहा कि पिछले कई दिनों से शिक्षक संगठन के नेताओं और मीडिया द्वारा यह खबर फैलाई जा रही थी कि 15 अगस्त को नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान, सेवा शर्त, नियोजित शब्द हटाने, पंचायती राज व्यवस्था से अलग रखने सहित घोषणा की जाएगी। मगर आज नियोजित शिक्षकों के हाथ निराशा लगी। यह भी स्पष्ट हो गया है कि सरकार और विभाग की मिलीभगत से एक बार फिर से नियोजित शिक्षक मूर्ख बन गए। शिक्षक संगठनों और शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा मात्र अफवाह फैलाई जा रही है। साथ ही स्पष्ट किया था कि सेवा शर्त बनने और उसे अधिसूचित करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, जिसकी पुष्टि भी आज मुख्यमंत्री के घोषणा से हो गई। यानी काम चालू है। जल्द प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नई सेवा शर्त लागू की जाएगी। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त तो सरकार ने 2015 ही लागू करने की घोषणा कर चुकी थी। सेवा शर्त में क्या प्रावधान और नियमावली होगी, इसके लिए विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी की कमेटी मंत्रिमंडल के अनुमोदन एवं सरकार शिक्षा विभाग के संकल्प के बाद बनाई गई है। पद नाम में कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण पिछले दिनों मंत्रिमंडल ने कमेटी का पुनर्गठन हुआ। कमेटी के बैठक में और वह इस पर काम कर रही है। कमेटी द्वारा अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को सौंपने के और विभाग द्वारा सभी विभागों या तथा कानून, वित्त आदि से सहमति लेने के बाद सेवा शर्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा मोहर लगाने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली अधिसूचित की जाएगी। जानकार बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने आज शिक्षकों को ईपीएफ देने की बात की है। वह कोई नई बल्कि सरकार ने न्यायालय की अवमानना से बचने और सरकार द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना पर पर्दा डालने के लिए ही की गई है। बताते चले कि ईपीएफ एक्ट के प्रावधान के अनुसार निजी, अर्ध सरकारी, सरकार के उपक्रम आदि के कर्मियों सहित सभी असंगठित मजदूर व कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने की बाध्यता है। लेकिन आज तक राज्य सरकार ने यह लाभ नियोजित शिक्षकों को न देकर सरकार ने खुद ही अपने ही बनाए हुए कानून की अवहेलना की। एक और जहां सरकार प्राइवेट सेक्टर में इस कानून को कड़ाई से पालन कराती है, मगर इस कानून का सरकार ने पालन न कर एक्ट के नियमों के तहत बड़ा अपराध किया है। क्योंकि ईपीएफ एक्ट के तहत कर्मियों का लाभ नहीं देने पर अपराधी का श्रेणी में रखा गया है। खास बात यह है कि 2006 से अब तक ईपीएफ का लाभ देने की आवाज मजबूती से नहीं उठाई गई। ईपीएफ एक्ट 1955 होने के बावजूद इसकी अहर्ता रखने वाले नियोजित शिक्षकों को गुमराह कर सरकार के मिलीभगत से शिक्षक संगठनों ने ईपीएफ को छोड़कर यूटीआई पेंशन स्कीम के लिए समझौता किया। मद्देनजर बात यह है कि अभी तक मात्र 1 से 2% ही नियोजित शिक्षकों का यूटीआई में इस स्कीम के तहत खाता खुलवाया गया।
और कटौती भी अनियमित होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा घोषित किए गए अपने हिस्से के ऐसे शिक्षकों के खाते में 200 रुपया प्रति माह की राशि जो यह स्कीम का एक फूटी कौड़ी भी आज तक नहीं दी गई और शिक्षक संगठन इस मुद्दे पर मौन थे। अरवल और औरंगाबाद के कुछ नियोजित शिक्षकों ने मिलकर पटना उच्च न्यायालय में राज्य के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए केस किया और उसके पक्ष में फैसला आने के बाद इसका क्रेडिट लेने की होड़ संगठनों के नेताओं के बीच लग गई। बताते चले कि 2015 में ही सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सभी विभागों के प्रमुख को पत्र लिख उसके अधीनस्थ सभी नियोजित कॉन्ट्रैक्ट आदि कर्मियों ईपीएफ का लाभ देने का निर्देश दिया था। तब न विभाग ने इस आदेश पर कोई संज्ञान लिया और न शिक्षक संगठन व प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने इस केस की सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर की थी और ईपीएफ कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने 90 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर सभी नियोजित शिक्षकों का लाभ देने का निर्देश दिया था। ईपीएफ कमिश्नर ने राज्य के मुख्य सचिव सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस आदेश का हवाला देते हुए ईपीएफ लागू करने का सहयोग मांगा था, लेकिन विभाग ने चुप्पी साध ली थी। तब ईपीएफ ने सभी नियोजित इकाई को स्पष्टीकरण जारी करते हुए उनका UIN नंबर भी जारी किया। न्यायालय के आदेश के 90 दिन ज़्यादा बीतने के बाद भी ईपीएफ का लाभ नहीं मिला। आज मुख्यमंत्री द्वारा कोई नई सौगात नहीं देने के बावजूद भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह पूर्व MLC केदारनाथ पांडे ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और आज की घोषणा को अपनी उपलब्धि एवं शिक्षकों का आंदोलन की जीत बताई। फिर से अफवाह के दौर जारी। शिक्षकों संगठनों के द्वारा एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि 5 सितंबर तक यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर नियोजित शिक्षकों के लिए कई लाभ की घोषणा की जाएगी। तब तक शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, आज के समाचार में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।